गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र होता है तथा दूसरा वाक्य आश्रित। जबकि हमने संयुक्त वाक्य में क्या पढ़ा था कि योजक द्वारा तो वह भी जुड़ा होता है, लेकिन उसके दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ देते हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य में एक वाक्य स्वतंत्र होता है और दूसरा आश्रित। स्वतंत्र वाक्य को हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं और आश्रित को आश्रित उपवाक्य। उदाहरण देखिए, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। अब इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है? मैं उस लड़की से मिला था। और आश्रित उपवाक्य है जिसकी किताब खो गई थी। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हैं। अब इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है? मैं वहीं रहता हूँ। और आश्रित उपवाक्य है जहाँ आप रहते हैं। बच्चों, अब स्पष्टीकरण देखिए कि संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है, वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र, दूसरा आश्रित। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य के योजक आप पढ़ चुके हैं, तो देखिए मिश्र वाक्य के योजक होते हैं कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अवयवों से ये वाक्य जुड़े होते हैं। आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में भी, मध्य में या अंत में, तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। जैसे, जो लड़का यहाँ आया था बहुत बीमार है। अब इसमें हमारा प्रधान उपवाक्य कौन सा है? बहुत बीमार है। और आश्रित कौन सा है? जो लड़का यहाँ आया था। तो यहाँ हमारा आश्रित उपवाक्य कहाँ है? आरंभ में। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। अब इसमें देखिए, वह लड़का बहुत बीमार है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित कौन सा है? जो कल यहाँ आया था। तो यहाँ आपका आश्रित उपवाक्य कहाँ प्रयोग हुआ? मध्य में। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। अब यहाँ हमारा प्रधान उपवाक्य कौन सा है? वह लड़का बहुत बीमार है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य है जो कल यहाँ आया था। इसका प्रयोग कहाँ हुआ? अंत में। तो इस तरह से आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी और अंत में भी। तो बच्चों, आज इतना ही। कल हम वाक्य रचनांतरण पर चर्चा करेंगे और आपका होमवर्क है रिवाइज मिश्र वाक्य। थैंक यू।